ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज अपन दोस्तों पढ़ेंगे राजस्थान इतिहास के बारे में। राजस्थान इतिहास के बारे में थोड़ा कुछ राजवंश अपन ने पहले पढ़े थे, क्रांति अपन ने पहले पढ़ी थी। आज अपन नया एक टॉपिक शुरू करेंगे दोस्तों, किसान आंदोलन। भारत में जो किसान आंदोलन हुए उनमें महत्वपूर्ण इतिहास में भाग एक राजस्थान का भी है। और राजस्थान का सबसे बड़ा जो किसान आंदोलन था दोस्तों बिजोलिया। ऐसे हम कई किसान आंदोलन पढ़ेंगे, बिजोलिया, बेंगू, अलवर, नीमुचना, लेकिन सबसे पहले अपन जो शुरुआत करेंगे वो बिजोलिया किसान आंदोलन। क्यों करेंगे दोस्तों कि राजस्थान में सबसे लंबी अवधि तक चलने वाला जो किसान आंदोलन है और सबसे बड़ा जो किसान संगठनात्मक रूप से वो भी कौन सा है, बिजोलिया। पूछ ले दोस्तों, बिजोलिया वर्तमान का किसका भाग है? तो वर्तमान में भरतपुर का भाग है। उसमें मेवाड़ घराने का एक भाग था, एस रानी का एक ठिकाना था। और यहाँ पर पूछ ले क्यों इस आंदोलन की शुरुआत हुई? तो दोस्तों राजस्थान नहीं पूरे भारत में जो किसान आंदोलन शुरू हुए थे उनके मुख्य रूप से ज्यादातर प्रमुख रूप से एक ही कारण था, भू राजस्व नीतियां। क्योंकि अंग्रेज और जो जागीरदार होते थे वो अत्यधिक मात्रा में कर वसूलते थे और यही एक प्रमुख कारण बिजोलिया में भी था। इस समय बिजोलिया में क्या है, लगभग छोटे मोटे 84 प्रकार के कर प्रचलित थे। इस समय मेवाड़ के महाराणा है फतेह सिंह। 1897 से लेकर 1941 तक ये आंदोलन चला था और इन 84 प्रकार के कर थे। तो जो आय से मुझे लगता है कहीं ज्यादा गुना ये कर वसूले जाते थे। इस बिजोलिया किसान आंदोलन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी साधु सीताराम दास, विजय सिंह पथिक, जमनालाल बजाज, माणिक्यलाल वर्मा की। और भी काफी इनके लोग सहयोगी रहेंगे। इसके अतिरिक्त अपन पढ़े तो दो और जैसे 84 प्रकार करते इनमें दो बड़े और जो 1903 में करसन सिंह ने कर लगाया था चौड़ी कर, 1906 में पृथ्वी सिंह ने कर लगाया था तलवार बंदे, इनका भी काफी महत्वपूर्ण इस आंदोलन को शुरू करने में योगदान था। अपने जो बिजोलिया जो किसान निवास करते थे उसमें ज्यादातर एक ही जाति के थे, धाकड़ जाति के किसान थे। तो अपन क्या क्या इस बिजोलिया किसान आंदोलन के महत्वपूर्ण तथ्य उन तथ्यों के बारे में आज अपना अध्ययन करेंगे। तो देखिए दोस्तों, आज का अपना जो टॉपिक है वो है बिजोलिया किसान आंदोलन। बिजोलिया किसान आंदोलन पढ़ते दोस्तों। पूछ ले कहां है ये वर्तमान में बिजोलिया? वर्तमान स्थिति तो वर्तमान में है दोस्तों भीलवाड़ा जिले में स्थित, भीलवाड़ा जिले में स्थित दोस्तों। पूछ ले संस्थापक, तो संस्थापक बताया जाता दोस्तों अशोक परमार। ये जगनेर के निवासी थे। और पूछ ले अशोक परमार को ये जागीर सौंपी किसने थी? तो ये जागीर सौंपी थी दोस्तों महाराणा सांगत। जागीर सौंपने वाले कौन है? महाराणा सांगत। पूछ ले इस बिजोलिया का प्राचीन नाम? तो दोस्तों बिजोलिया का प्राचीन नाम था विजयवली। कुछ ग्रंथों में इसका नाम क्या मिलता है? विजयवली। मेवाड़ का भाग है तो हो सकता है क्वेश्चन में पूछ ले शासक कौन है? तो पूछ ले तत्कालीन मेवाड़ शासक। तो दोस्तों इस समय मेवाड़ शासक है महाराणा फतेह सिंह। महाराणा फतेह सिंह। पूछ ले आंदोलन की अवधि? आंदोलन की अवधि तो दोस्तों आंदोलन की अवधि थी सन 1897 टू 1941, 1941 तक। पूछ ले आंदोलन का कारण? आंदोलन का कारण तो आंदोलन कारण था दोस्तों दोषपूर्ण कर प्रणाली, या कह सकते हैं दोस्तों भू राजस्व नीति। भू राजस्व नीतियां क्यों? तो यहां पर 84 प्रकार के कर प्रचलित थे।
84 प्रकार के कर। 84 प्रकार, एक एक आना होता तो दोस्तों 84 आने होते हैं। तो इस स्थिति में आंदोलन का शुरू होना एक स्वाभाविक ही था। पूछ रहे राजस्थान का सबसे बड़ा संगठित व अहिंसात्मक, संगठित तथा अहिंसात्मक व सबसे लंबे समय तक चलने वाला किसान आंदोलन, तो वो भी कौन सा है दोस्तों? बिजोलिया। पूछ ले शुरुआत, इस किसान आंदोलन की शुरुआत कब और कहां से? तो शुरुआत होती है सर दोस्तों सन 1897 में गिरधरपुरा गांव के गंगाराम धाकड़ के घर से। धाकड़ का मतलब ऐसा नहीं है कोई ताकतवर आदमी, धाकड़ का मतलब है यहाँ पर जो ज्यादातर जो किसान थे वो धाकड़ जाति के लोग थे। तो यहां से क्या इस आंदोलन की शुरुआत हो जाती है। शुरुआत हुई कैसे दोस्तों? दो किसान नेता नानजी पटेल व ठाकर जी पटेल मेवाड़ महाराणा से मुलाकात करने पहुंचे, परंतु महाराणा ने मुलाकात नहीं। तो यहां से क्या इस आंदोलन का एक सूत्रपात हो जाएगा। पूछ ले आंदोलन के प्रणेता, तो दोस्तों इस आंदोलन के प्रणेता थे साधु सीताराम दास। इस आंदोलन को शुरू करने में सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका थी वो थी साधु सीताराम दास। ये तो है इस आंदोलन की प्रारंभिक मूल तथ्य। वर्तमान स्थिति भीलवाड़ा जिले में है। संस्थापक अशोक परमार महाराणा सांगा ने जागीर सौंपी थी। जगलेर के निवासी थे। कुछ ग्रंथों में बिजोलिया का प्राचीन नाम मिलता है विजयवली। तत्कालीन मेवाड़ शासक थे महाराणा फतेह सिंह। आंदोलन की अवधि थी सन 1897 से 1941 तक। आंदोलन का कारण था दोषपूर्ण कर प्रणाली या भू राजस्व नीतियां। 84 प्रकार के कर प्रचलित है। इधर राजस्थान का सबसे बड़ा संगठित अहिंसात्मक और सबसे लंबी अवधि का जो आंदोलन है किसान आंदोलन, वो भी कौन सा? बिजोलिया। शुरुआत होती है 1897 में गिरधरपुरा गांव के गंगाराम धाकड़ के घर से। नानजी पटेल और ठाकर जी पटेल ये दोनों मुलाकात करने पहुंचते हैं मेवाड़ महाराणा को फतेह सिंह से, लेकिन इनसे मुलाकात नहीं की। तो इस आंदोलन के प्रणेता माने जाते हैं साधु सीताराम दास। और क्या क्या फैक्ट है इसके, तो आगे चलते हैं दोस्तों। तो अपन यहाँ पर जो दोषपूर्ण जो कर प्रणाली पढ़ रहे हैं, उन दोषपूर्ण कर प्रणाली में देखें दोस्तों तो 84 प्रकार के जो कर प्रचलित थे, इस कारण इस आंदोलन की शुरुआत होती है। यहां तक बात रुकी नहीं और ये कर तो लोग दे ही रहे थे, उतने में क्या वो नए और कर अधिरोपित कर दिए गए ऊपर। कौन कौन से कर अधिरोपित कर दिए गए, तो देखो दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन याद रखना है। सन 1903 में राव कृष्ण सिंह, या इस पर कहीं कहीं नाम इसका मिलेगा आपको, किशन सिंह ने चौरी कर नामक नया कर लगाया। क्या है ये चौरी कर दोस्तों?
किसानों से पुत्री के विवाह पर जो वसूला जाने वाला जो कर था उसी का नाम था चमरी कर, और इस कर के रूप में 5 आने जागीरदार को देने पड़ते थे। इस कारण किसानों में थोड़ा सा और रोष उत्पन्न हो गया। इसके अतिरिक्त फिर इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसके 3 साल बाद सन 1906 में राव पृथ्वी सिंह ने तलवार बंदाई नामक कर लगाए। इस तरीके से नए नए कर पूछ ले। तलवार बंदाई क्या है? ये एक उत्तराधिकारी शुल्क था। उत्तराधिकारी जो बनते थे उनसे जो वसूला जाने वाला जो कर था उसका नाम था तलवार बंदाई। तो ये 2 और नए ऐसे एकदम नए नए कर लगाए। साधु सीताराम दास का 2 आदमी और साधे थे, ब्रह्मादेव और फतेह कर्ण चांद, कहेंगे फतेहजान चांद भी मिले। ये लोगों ने किसानों को कर देने से मना कर दिया। किसानों को बोला आप किसी भी प्रकार का कर नहीं देंगे। तो 2-3 साल तक किसी प्रकार का कर नहीं दिया गया। तो पढ़ते दोस्तों आगे। साधु सीताराम दास फतेह कर्ण चारण वे ब्रह्मादेव ने कर देने से मना कर दिया। इस तरीके से इस आंदोलन की हो जाती है शुरुआत। अब जब आंदोलन की शुरुआत होती है उसके बाद में क्या है कि साधु सीताराम दास एक राजस्थान और महत्वपूर्ण व्यक्ति है जो भूप सिंह, जो विजय सिंह पति के नाम से प्रसिद्ध हुए। 1914 में उनको इस आंदोलन का नेतृत्व संभालने के लिए आमंत्रित किया। तो आगे पढ़ते हैं दोस्तों। सन 1914 में साधु सीताराम दास ने विजय सिंह पथिक, उत्तर प्रदेश के निवासी थे ये, जिनका मूल नाम पूछ ले, मूल नाम था इनका भूप सिंह, को आमंत्रित किया। यहां पर जब आमंत्रित किया 1914 में क्या है, विद्या प्राचीन सभा का चित्तौड़ में अधिवेशन होता है। अधिवेशन में भाग लेने के लिए पहुंचते हैं विजय सिंह पथिक। तो दोस्तों सन 1914 में चित्तौड़ में आयोजित विद्या प्राचीनी सभा के अधिवेशन में विजय सिंह पथिक व हरिभाई किंकर ने भाग लिया। हरिभाई किंकर ने भाग लिया। यहां पर जब हरिभाई किंकर वगैरह विजय सिंह पथिक जो पेशे से वैसे शिक्षक थे, अब यहां पर जब भाग लेंगे तो विजय सिंह पथिक ने इनके वास्तविक स्थिति जानी, वास्तव में वहां की स्थिति क्या हो। इस स्थिति के बाद विजय सिंह पथिक ने क्या यहाँ पर आंदोलन का नेतृत्व संभाला। तो यहाँ पर क्या है, इसी विजय सिंह पथिक ने स्थापना करी थी उपरमाल पंच बोर्ड की। उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना होती है 1917 और दिन था हरियाली अमावस्या। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। सन 1917 में हरियाली अमावस्या के दिन विजय सिंह पथिक ने उपरमाल पंच बोर्ड
उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछ रहे, उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना तो की, लेकिन इसके प्रथम अध्यक्ष पूछ ले कि प्रथम अध्यक्ष बने थे, तो प्रथम अध्यक्ष बने थे दोस्तों श्री मन्ना पटेल, श्री मन्ना पटेल। तो सन 1917 में पूछ ले कि इसकी स्थापना हुई उपरमाल पंच बोर्ड की, करने वाले कौन, विजय सिंह पथिक, दिन था हरियाली अमावस्या, इसके प्रथम अध्यक्ष थे श्री मन्ना पटेल। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछ रहे, इस बिजोलिया किसान आंदोलन को सर्वाधिक प्रसिद्ध बनाने वाला समाचार पत्र कौन सा है, तो वो था प्रताप नामक समाचार पत्र, जिसको प्रकाशन करने वाले थे गणेश शंकर विद्यार्थी। और पूछ ले प्रकाशित कहां से होता था, तो दोस्तों प्रकाशित होता था कानपुर से। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, याद रखना इसको आपको। पूछ रहे कानपुर से प्रकाशित, कानपुर से प्रकाशित प्रताप, पूछ ले प्रकाशित करने वाले कौन है, गणेश, इसके संपादक है गणेश शंकर विद्यार्थी, गणेश शंकर विद्यार्थी। प्रताप नामक समाचार पत्र ने इस आंदोलन को प्रसिद्ध बनाया, इस आंदोलन को प्रसिद्ध बनाया। जब यहां प्रताप नामक समाचार पत्र से आंदोलन प्रसिद्ध हो जाएगा, इसी समय ये जो पूरा घटनाक्रम की जानकारी चल जाती है केंद्रीय नेतृत्व, मतलब जो राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेते हैं महात्मा गांधी के पास में। तो इस समय महात्मा गांधी के जो निजी सचिव है वो है महादेव देसाई, और महादेव देसाई को महात्मा गांधी ने भेजा बिजोलिया कि देखें वहां की वास्तविक स्थिति क्या है। जब महादेव देसाई यहाँ पहुंचते हैं, महादेव देसाई कहते हैं 1919 का जो कांग्रेस का अधिवेशन होता है वो बिजोलिया में होना चाहिए। हालांकि ये अधिवेशन बिजोलिया में हुआ नहीं था, क्योंकि 1919 का जो कांग्रेस अधिवेशन होता है अमृतसर में, और अमृतसर का जब अधिवेशन हुआ तो बाल गंगाधर तिलक ने यह प्रस्ताव इस आंदोलन से संबंधित पेश किया, परंतु भगवान जाने क्या कारण या क्या परिस्थितियां रही, महात्मा गांधी और मदन मोहन मालवीय ने उसमें हस्तक्षेप कर दिया, इस प्रस्ताव को वापस ले लिया गया। लेकिन आपको याद रखना है, महात्मा गांधी ने अपने निजी सचिव महादेव देसाई को बिजोलिया भेजा था, महादेव देसाई को बिजोलिया भेजा था। इसी समय 1919 में स्थापना हो जाएगी, एक नई स्थापना हो जाएगी, जो इसकी स्थापना करेंगे विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक ने क्या एक नया संगठन बनाया, और उस नए संगठन ने भी इसमें क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और उस संगठन की जो स्थापना होती है विजय सिंह पथिक के द्वारा, वो राजस्थान में कई एग्जामों में कई बार उसने संबंधित समाचार पत्र या उस संगठन का नाम भी पूछा गया है। और 1919 में वर्धा एक जगह है महाराष्ट्र में, और वहां पर स्थापना होती है राजस्थान सेवा संघ। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, सन 1919 में वर्धा दोस्तों महाराष्ट्र, वर्धा महाराष्ट्र में राजस्थान सेवा संघ, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की गई, जिसका मुख्यालय जिसका मुख्यालय 1920 ईस्वी में अजमेर में स्थानांतरित कर दिया गया, स्थानांतरित कर दिया गया। इस राजस्थान सेवा संघ है, इसमें इसी के अधीन दो नए समाचार पत्र भी प्रकाशित हुए थे, जिसमें एक का नाम था राजस्थान केसरी, जबकि दूसरे का नाम था नवीन राजस्थान। याद रखना दोस्तों, दो समाचार पत्र हैं, एक का नाम है राजस्थान केसरी, जबकि दूसरा जो समाचार पत्र था उसका नाम था नवीन
राजस्थान। इन दोनों समाचार पत्रों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो ये आगे के पॉइंट है दोस्तों। 1903 में करसन सिंह कर लगातार चौरी कर, 1906 में पृथ्वी सिंह कर लगातार तलवार बंधाई। जब ये नए नए कर आ जाएंगे तो साधु सीताराम दास फतेहगंज चांद ब्रह्मादेव ने कर देने से मना कर दिया। और 1914 में साधु सीताराम दास आमंत्रित करता विजय सिंह पथिक को। विजय सिंह पथिक 1914 में चित्तौड़ में विद्या प्राचीन सभा एक अधिवेशन होता है, उसमें भाग लेते हैं। और हरियाली अमावस्या दिन 1917 में स्थापना करी उपरमाल पंच बोर्ड, जिसके पहले अध्यक्ष थे श्री मन्ना पटेल। इस आंदोलन को प्रसिद्ध बनाने वाला समाचार जो पत्र था वो था प्रताप नामक समाचार पत्र। कुछ लेख प्रकाशित कहां से? कानपुर से। प्रकाशन करने वाले कौन थे? गणेश शंकर विद्यार्थी। और महादेव देसाई को भेजा था महात्मा गांधी ने। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना हुई कहां पर? वर्धा महाराष्ट्र। हुई कब? 1919। इसी के तहत दो समाचार पत्र थे, राजस्थान केसरी और नवीन राजस्थान। और इस राजस्थान सेवा संघ का मुख्यालय 1920 में स्थानांतरित करके लेकर आगे कहां पर? अजमेर। ये तो थी यहां तक 1919 तक की घटना। 1919 में तो ये घटनाक्रम लगातार चलता रहता है। इस समय अपन पहले पढ़ चुके हैं मेवाड़ महाराणा कौन? फतेह सिंह। और मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह का इसकी जांच होनी चाहिए। तो इस जांच के लिए एक नया आयोग बना दिया गया। उस आयोग का था नाम बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग। दोस्तों याद रखना आपको, पूछ ले बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग का संबंध राजस्थान के किस किसान आंदोलन से है? तो बिंदुलाल जो भट्टाचार्य आयोग है दोस्तों, उसका संबंध है बिजोलिया किसान आंदोलन। तो पूछ ले बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग का गठन कब? 1919। तो याद रखना दोस्तों, सन 1919 में मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह ने बिंदुलाल, कई बार क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग का संबंध है। बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग का गठन किया। तो पूछ ले बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग का गठन किस आंदोलन से संबंधित है? तो इसका संबंध है वो है बिजोलिया किसान आंदोलन। दोस्तों सन 1922 में इस समय राजस्थान के एजीजी हॉलैंड और हॉलैंड में किसानों के बीच में एक समझौता हुआ, जिसमें 84 जो करते उनमें से 35 कर माफ कर दिए। लेकिन अभी भी किसानों को इसमें पूर्ण संतुष्टि नहीं मिली। अब एजीजी क्या है? तो एजीजी का पूरा नाम है एजेंट टू गवर्नर जनरल, जिसकी शुरुआत हुई थी 1832 लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। राजस्थान में प्रथम एजीजी था मिस्टर लोकेट, क्रांति के समय था पैट्रिक लॉरेंस। अब अपन पढ़ेंगे हॉलैंड। और राजस्थान में एजीजी के दो मुख्यालय हुआ करते थे, एक था अजमेर मेरवाड़ा, जबकि दूसरा मुख्यालय था माउंट आबू। अब आते हैं अपन अभी वर्तमान स्थिति में। तो सन 1922 में राजस्थान के एजीजी हॉलैंड व किसानों के मध्य हुए समझौते के तहत 35 कर माफ किए गए। 35 कर माफ किए गए, लेकिन यहां से भी संतुष्टि नहीं मिली। लेकिन एक घटनाक्रम हो जाएगा अगले साल 1923 में क्या है, विलियम ट्रेंच की रिपोर्ट आएगी। उस ट्रेंच की रिपोर्ट के आधार पर गिरफ्तार कर लिया गया विजय सिंह पथिक को, और विजय सिंह पथिक को 6 साल की सजा सुना दी गई। इंपोर्टेंट याद रखना दोस्तों, तो किस रिपोर्ट पर आधार पर विजय सिंह पथिक को गिरफ्तार था? तो सन 1923 में विलियम ट्रेंच की रिपोर्ट, विलियम ट्रेंच की रिपोर्ट पर विजय सिंह पथिक को गिरफ्तार कर लिया गया। तो अब इस आंदोलन का नेतृत्व संभालेंगे माणिक्यलाल वर्मा और उनका साथ देंगे जमनालाल बजाज। पूछ ले इसके पश्चात आंदोलन का नेतृत्व है, तो इसके पश्चात जमनालाल बजाज व
माणिक्यलाल वर्मा ने आंदोलन का नेतृत्व किया। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन दोस्तों, कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, बिजोलिया किसान आंदोलन के समय सबसे प्रसिद्ध या सर्वाधिक गाया जाने वाला गीत कौन सा था? तो वो गीत था, आपको पता होगा, माणिक्यलाल वर्मा का। माणिक्यलाल वर्मा का एक गीत था पंचीड़ा। पूछ ले, पंचीड़ा गीत को गाने वाले कौन? माणिक्यलाल वर्मा। इस पंचीड़ा गीत ने इसको सर्वाधिक प्रसिद्ध बनाया था। अब क्या है कि यहाँ पर जब ये आंदोलन तो चल ही रहा है, इसके बाद 1931 में जमनालाल बजाज और इस समय मेवाड़ के जो प्रधानमंत्री थे सुखदेव प्रसाद गाल, इनके बीच में समझौता हुआ, लेकिन ये सफल नहीं हुआ। तो सन 1931 में जमनालाल बजाज व मेवाड़ प्रधानमंत्री सुखदेव प्रसाद के मध्य समझौता हुआ, परंतु सफल नहीं हो सका। अंत में क्या है, इस सुखदेव प्रसाद काल के पश्चात मेवाड़ के नए प्रधानमंत्री रहेंगे टी राघवाचारी, और टी राघवाचारी के प्रयासों से इस आंदोलन की समाप्ति हुई। तो सन 1941 में मेवाड़ प्रधानमंत्री टी राघवाचारी के प्रयासों से यह आंदोलन समाप्त हुआ। यह था दोस्तों आपके सामने बिजोलिया किसान आंदोलन। राजस्थान का अपने पहला जो किसान आंदोलन पड़ा है वो है बिजोलिया किसान आंदोलन। लंबा जरूर है दोस्तों, लेकिन आपको लगभग हर तथ्य को अपने छूने की कोशिश की और हर तथ्य को अपने लिखने की कोशिश की। आपका यदि कोई भी डाउट है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखें, उसका आप आंसर मैं जरूर दूंगा। तो ये अपना किसान आंदोलन पड़ा है बिजोलिया। एक बार वापस अपन सशक्त तौर पर इसकी चर्चा कर लेते हैं। बिजोलिया किसान आंदोलन मेवाड़ के भीलवाड़ा जिले का एक भाग है। वर्तमान में स्थापना की थी अशोक परमार ने, इसको जागीर सौंपी थी महाराणा सांगा ने। उस समय तत्कालीन मेवाड़ महाराणा थे फतेह सिंह। 84 प्रकार के कर लागू थे। 1903 में करशन सिंह ने नया कर लगाया था चौरी कर। 1906 में पृथ्वी सिंह ने लगाया था तलवार बंदई। इस कारण साधु सीताराम दास ने इस आंदोलन की शुरुआत की। बाद में साधु सीताराम दास को साथ मिलता है विजय सिंह पत्रिका, जिन्होंने 1917 में हरताली अमावस्या के दिन उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की थी, जिसके अध्यक्ष थे श्री मन्ना पटेल। उसके बाद में आपको बताओ तो आंदोलन चल ही रहा है। इस आंदोलन को प्रसिद्ध बनाया था प्रताप नामक समाचार पत्र ने, जिसका प्रकाशन होता था कानपुर से। प्रकाशित करने वाले थे गणेश शंकर विद्यार्थी। उसके बाद में देखें तो राजस्थान सेवा संघ की स्थापना हुई। उसमें भी 2 नए समाचार पत्र पढ़े अपने, राजस्थान केसरी और नवीन राजस्थान। कई बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको याद रखना है। बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग का संबंध किससे? बिजोलिया किसान आंदोलन से। पंचीड़ा गीत किसने गाया था? माणिक्यलाल वर्मा ने। सर्वाधिक जगाया जाने वाला गीत कौन सा है? पंचीड़ा। अंत में जो समझौता होता है तो वो प्रयास थे मेवाड़ के प्रधानमंत्री थे टी राघवाचारी। ये था दोस्तों बिजोलिया किसान आंदोलन। इसी अपन प्रक्रिया को निरंतर जारी रखेंगे। आपको यदि अच्छी जानकारी मिल रही है तो ये वीडियो लाइक भी करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, ताकि घर बैठे स्टूडेंट्स को भी लाभ मिल सके। और आपका जो भी कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, मैं उनका जरूर आंसर दूंगा। लगातार बने रहिए। आगे अगला जो टॉपिक करेंगे वो ओपन करेंगे दोस्तों बेंगू किसान आंदोलन और निमोचना किसान आंदोलन। थैंक यू, धन्यवाद।